बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले मतलब दी यारी है जित गई हारी है। दिल देंदा है रो रो दुहाइयां, दिल देंदा है रो रो दुहाइयां, किसे दे नाल प्यार ना करी। दिल देंदा है रो रो दुहाइयां। कैसी हो? आप कैसी हैं? आप भीतर हूँ। शिराज कैसा है? ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? ऐसी मलिक की कार्रवाई उसने ना आपको यहाँ कैद करके मेरे हाथ पांव बांध दिए। एक अरसा साथ रही हूँ मैं मलिक के, मुझे भी यकीन नहीं आता। हाँ, लेकिन हो ना हो ये काम जफर या इरफान का हो सकता है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। हमें आप यहाँ से किसी तरह निकल नहीं सकते। अगर आप निकल जाए ना तो मैं मलिक से निपट लूंगी। अभी नहीं, ऐसी कोई हरकत मत करना, ना सोचना। बस एक बार मेरे हाथ मलिक के राज लग जाए, फिर ये नहीं बच सकता। बहुत खतरनाक होगा अम्मी। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। बस किसी तरह उसकी फाइलें मेरे हाथ लग जाए, फिर कोई नहीं बचा सकता इसे। मैंने सोच लिया है, इरफान को मैं घर वापस लेके आऊंगी और जफर को भी। वजह है एक वजह, लेकिन आपको बात नहीं बताऊंगी। तुम ऐसी कोई हिमाकत नहीं करोगी माही। इब्राहिम, मैं सोच रहा था कि घर जाके शिराज की खैरियत पूछ के आऊं। आखिर तो वो मेरे निसा का इकलौता भाईटा था। गोली लगी है उस बेचारे को, मेरे को उसको पूछने के लिए जाना चाहिए था।
बड़े जल्दी ख्याल आ गया आपको सेठ साहब। तो तेरे को कौन सा ख्याल आ गया है? क्या तूने मेरे को सलाह दी कि जाके साईं जाके पूछ के आओ? अरे इब्राहिम, बात तो सुन ले। बुढ़ा हो गया तू, किसी काम का नहीं रहा, नाकारा हो गया है, तेरे दिमाग को जंग लग गया है, समझा मेरी बात? आदत गई नहीं तेरी। जो भी वार करता है अपने जबान के खंजर से उसका दिल छलनी छलनी कर देता है। एहसान की बात करता है। एहसान तो मैंने किया है तेरे पे। उधर गंदी नाली से निकाल के तेरे को इधर शहर कराची में लेकर आया, तेरे को बिजनेस कराया, तेरे को पैसा दिया, तेरे को कोट पैंट बंगला गाड़ी सब कुछ दिया। एहसान की बात करता है तू मेरे से? एहसान? इधर देख, इधर मेरी तरफ। तेरे को मेरून निसा से किसने मिलाया? तेरी सिफारिश किसने की? हाँ? और आज तू जमीन का खुदा बन के बैठ गया है। एहसान की बात करता है तू। और इससे पहले तू शमा को जुए में हार गया था, याद कर रहे? कदीर ने तेरे घर पे कब्जा कर लिया था, उस वक्त तेरी मदद किसने की थी? मैंने मदद की थी तेरी। क्या कहा तूने? तेरी वजह से? अरे ये सब मेरे दिमाग की प्लानिंग है, मेरी अक्ल काम करती है। और अगर तेरे कहने पे मैंने अमल किया होता तो इसमें गोठ में बैठा हुआ मंगतों की जिंदगी गुजारा होता, भिखारियों की तरह, समझा? तेरी अकल हमेशा तेरे को उल्टी सीधी हरकतें सिखाती है। भूल गया? याद कर तूने शमा के साथ क्या किया था? तू भूल गया होगा, मेरे को सब याद है। शमा को भूल गया, अपनी बेटी को भूल गया। अरे नहीं भूला हूं मैं, ना शमा को भूला हूं, ना मैं अपनी बेटी को भूला हूं। अरे शमा मेरी बेटी को लेके चली गई थी, कहां ढूंढता मैं? लेके चली गई तो तूने उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। अरे किसने कहा कि मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की है? शमा ने कोई पता छोड़ा है अपना, कोई निशान छोड़ा है जहां से जाके मैंने ढूंढता? खाक जानता रहा हूं लेकिन मेरे को नहीं मिली है यार। उन दोनों को याद करता हूं, मेरा दिल जो है पूरा जख्म बन के रह गया है। तो मेरा यार है, मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है, हड्डी वाला है। अच्छा बुरा सब देखा है अपने, तेरे सामने झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह की कसम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पैदा करने वाले की कसम है। मेरे को शमा और मेरी बेटी बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं इब्राहिम, बहुत याद आते हैं यार। जिंदगी जैसे ठहर सी गई है मलिहा। हर वक्त तुम लोगों को याद करती रहती हूँ मैं। मम्मा के इंतकाल के बाद तो जैसे सब कुछ रुक गया है, गमों का पहाड़ टूट गया। ठीक कह रही हैं आप भाभी, मैं भी यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अपने घर की बहुत याद आती है। अरे तो आ जाए करो ना, बल्कि एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आ जाओ। नहीं भाभी, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मैं आ गई तो शहरियार को मेरे पैसे कभी वापस नहीं देगा। तुम्हारा मतलब है कि? मुझे लगता नहीं है भाभी, मुझे इस बात पर यकीन है अब कि शहरियार ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। उसकी नजरें तो सिर्फ मेरे पैसों पर थी। लोग कितने चालाक और कितने मुनाफिक होते हैं ना, कई चेहरे चढ़ा कर रखते हैं। खुदगर्जी का, मतलब परस्ती का, हवस का, और मासूम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। जिस तरीके से शहरियार ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें धोखा दिया। लेकिन अब मैं कोई धोखा नहीं खाने वाली भाभी। शहरियार को उसके किए का हिसाब देना होगा। मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए मलिहा, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। चाहता तो वो यकीनन यही होगा, लेकिन भाभी अभी उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके। तुम हिम्मत की बात कर रही हो? हिम्मत नहीं है तुम में। मेरी मानो तो तुम वो शिराज का दोस्त है ना, साकिब, जो कि पुलिस में,
तुम उससे बात करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। नहीं भाभी, मुझे अपने किसी भी मैटर में शराज की मदद नहीं चाहिए। साकिब शहराज नहीं है। तुम प्लीज उससे बात करो, वो तुम्हारे 10 काम आएगा, तुम्हें हेल्प करेगा। प्लीज अपनी जिद छोड़ दो और प्लीज उससे बात कर लेना। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। अल्लाह हाफ़िज़। इब्राहिम, क्या हुआ, परेशान हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तुमने भी तो बेवकूफ़ी की ना। कैसी बेवकूफी? तुम्हें चाहिए था कि उस महरूम निसा से तुम खुद डील करते और आज उस इरफान की जगह तुम करोड़पति होते। नहीं, मैं इरफान की तरह नीच, कमीना, रजील और कमीन इंसान नहीं बन सकता। तुमको नहीं पता उसने ये पैसा किस तरह हासिल किया है। ऐसा क्या किया उसने? क्या हुआ इरफान? आप परेशान हैं? इरफान, एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो। आपके सारे राजों का अमीन एक ही शख्स है, वो है इब्राहिम। वो आपको मलीहा की नज़रों में दुनिया वालों के सामने जलील कर सकता है, रुस्वा कर सकता है। उसने आपको बहुत से धोखे दिए हैं। आपका सारा पैसा चुरा लिया, मलीहा को तकलीफ दी, उसकी सारी जायदाद हथियार ली। उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कैसी सजा? मौत की सजा। उसे जीने का कोई हक नहीं है इरफान। उसे मार दें और अपनी इज्जत बचा लें। वो इंसानियत के म्यार से नीचे गिर गया, अपनी बीवी शमा को जुए में हार गया। वो तो शमा भाग गई, वरना आज भाग गई या इरफान ने उसको मरवा दिया? नहीं, इरफान ऐसा नहीं कर सकता। शमा पुलिस को लेकर आई और अपनी बच्ची को लेकर चली गई। और 2 दिन के बाद इरफान भी गांव छोड़कर कराची शहर आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन 2 दिनों में इरफान ने शमा को ढूंढ के किसी से कत्ल करवा दिया हो सकता है, लेकिन नहीं, वो ऐसा कर नहीं सकता। उस जैसे कमीने आदमी से कोई बईद नहीं है।
बुरा किया था मैंने, गलत किया था। भूख और गरीबी ने मेरी मत मार के रख दी थी। ऊपर से 5 लाख रुपए का भी इंतजाम करना था मेरे को। कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को। और फिर मैंने अपनी क्षमा को दांव पे लगा दिया। और तुम हार गए। इतना भी नहीं सोचा कि वो मां बनने वाली थी। और इरफान, तुम इतना भी गिर सकते हो? कौन कहता है कि मैं गिर गया हूं? मैं तो कब का मर चुका हूं। सिर्फ दफनाना बाकी है मेरे को, दफनाना बाकी। बहुत गलत किया मैंने शमा के साथ। मेरे को बहुत गुनाह लगेगा। ये अल्लाह मेरे को माफ कर दे। कैसा फील कर रहे हो? बेहतर हूँ। कहाँ से आ रही हो? तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना खा रही हो? ये यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी असिस्टेंट है, अब ये यहीं पे ही रहेगी। मुझे बताया भी नहीं। माइन, मेरी तुमसे बात कब होती थी? अब हो रही है ना? अब बता रहा हूँ। दिल मेरा पता है क्या चाह रहा है। इब्राहिम जो है ना, सोते में मर जाए और लोगों को ये लगे कि उसको दिल का दौरा पड़ा है। कैसा? ऐसे तो जहर भी मिल जाता है। मजा तो तब है कि वो सहरिश भी उसके साथ मर जाए। नहीं, मतलब ये कि सहरिश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा?